अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद नसीरुल हक है। अस्सलाम सर लोग गो स्टार्ट। मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। क्रीरी शाहबाद डूरू तहसील का एक बड़ा गांव है, वहां पे रहता हूँ। आप जानते होंगे सारे। तो आज जो बात करनी है ना हमने, आज का जो टॉपिक है बेसिकली सर फोटोग्राफ, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। इसके लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो आप हर रोज सुनते होंगे या हर हफ्ते में सुनते होंगे जरूर। मैं इससे आगाज करना चाहता हूं। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाह। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। रब्बिश रहली सदरी, हम अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम वी आर रिक्वेस्टिंग, वी आर आस्किंग समथिंग। हमारा दिल जो है ना, सदर बेसिकली बोलते हैं द सेंट्रल पार्ट, समथिंग इज विच इज सेंट्रल पार्ट। ठीक है, जो बिल्कुल कहीं पे सेंट्रली एग्जिस्ट करता है और हर एक चीज पे जो उसकी सराउंडिंग में है वो उसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करता है, या पूरे वजूद का जो पूरे वजूद का इन्हिसार है, पूरे वजूद का अगर वो जिंदा है, इफ दैट थिंग इज लाइव, तो वो लाइव इस वजह से है कि जो सेंट्रल पार्ट है वो लाइव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप साइंस स्टूडेंट भी है, आर्ट स्टूडेंट या जनरल स्टूडेंट जो जनरल आर्ट से है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल अगर किसी का जिंदा है, हार्ट, तो पूरा जिस्म जिंदा है। अगर दिल नहीं धड़कता है तो पूरे जिस्म का क्या होगा? दैट इज डेड, है ना? सिंपल। किसी का दिमाग थोड़ा कम भी हो सकता है, या दैट कैन वर्क नॉट वेल, हम उनको बोल सकते हैं गुड गुड ब्रेन, गुड माइंड, हम बोल सकते हैं, लेकिन तब भी उसको बोलते हैं जिंदा है। किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता है ना? किसी का कोई इंटरनल पार्ट, किसी किडनी निकाली जाती है, किसी का कुछ निकाला जाता है किसी वजह से, या किसी का होता नहीं है, बट हार्ट के बगैर कोई जिंदा नहीं होता है। दैट्स अ सेंट्रल पार्ट। आप समझ रहे हैं? तो हम ये चीज सबसे पहले, हम सबके पास है ना दिल, है ना? आप जानते हैं उसको, हार्ट को? कभी उससे बात की है? नेवर, कभी नहीं की होगी आपने बात। लेकिन ये स्किल आपने सीखना है। आज का जो लेक्चर है उसके में कुछ 2-4 मिनट में आपके ले लूंगा। मैं इसका एक जो प्रीफेस बनाना चाहता हूं ना, जो मैं इसका बनाना चाहता हूं वो ये है कि आप अपने वजूद के साथ, अपनी बीइंग के साथ, कुछ बच्चे हमारे इस क्लास में या इस हॉल में ऐसे हैं जो अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है? वो खुद से बात नहीं करते हैं, खुद से इस वक्त बात, ये स्किल में डेवलप करना चाहूं। अब खुद अपने आप से बात करना सीखो सबसे पहले, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं है तो कुछ नहीं है ना? है कि नहीं है? आप नहीं है तो कुछ नहीं है। सारे बच्चे 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, ठीक है? और मेरी बात सुनेंगे। तब तक मैं बोलूंगा आंखें खोलो, तब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे, ठीक है? कीप आईज क्लोज्ड। जस्ट डू इट विद योर ओन सेल्फ। आप खुद अपने अंदर हो, मेरी बात सुन रहे हो। मैंने आपको एक बात बताई, रब्बिश रहली सदरी, ये सुना होगा कहीं पर। अल्लाह मेरा दिल जो है इसको वसी कर दे, इसको खोल दे। बंद है दिल मेरा, बंद है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। उधर का ख्याल, घर जाने का ख्याल, पता नहीं कौन कौन से ख्याल, नाकामी का ख्याल, परेशानी का ख्याल, फेल होने का ख्याल, कम मार्क्स आने का ख्याल, यहां से घर जाने का ख्याल, किसी दोस्त से मिलने का ख्याल,
ये सारे ख्याल जो है ना, इनने बंद कर दिया है इस दिल को। इस दिल को सबसे पहले रब्बिश रहली सदरी, या अल्लाह मेरा ये दिल जो है इसको खोल दे। ये दिल जो है, दिल जिंदा है तो पूरा वजूद जिंदा है। वयस्सिरली अमरी, अब जो अमर, जिस चीज के लिए हम अभी काम कर रहे हैं कि हमें कुछ बात समझ आ जाए, वो हमारे लिए आसान कर दे। वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मैं खुद भी चाहता हूं कि मेरी जुबान, अल्लाह तबारक व तआला उसमें जो भी लिखनत है, जो भी उसमें, मैं कश्मीरी में बोलूं, ये जबान में गंड शाह आसन तुम खूलन, जो गिरा है जबान में, उसको खोल दे और मेरी बात आप तक आसानी से पहुंचा दे, ताकि यफ़क़हू क़ौली, आप मेरी बात जो है समझ लें। अब से आप आंखें खोल सकते हैं और आप मेरी बात अब सुन सकते हैं अच्छी तरह से। आपके दिल में जाएगी बात और आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो आज का हमारा स्किल है, दिस इज स्किल, बेसिकली इट्स अ स्किल। यू हैव टू डेवलप अ स्किल इन योर सेल्फ। अपने आप में आपका दिल, आपका जो वजूद है, उससे बात रखो, उससे राबिता रखो, उससे उधर इधर मत जाओ अभी, ठीक है। मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि आपका कोई स्किल डेवलप हो, आप अच्छे से, कभी कभी ख्याल आता है ना, हम जाते हैं ऐसे, हम किसी राइडर को देख रहे हैं, वो स्कूटी या स्कूटर चलाता है बड़े जबरदस्त तरीके से, हमारा ख्याल आता है कि हम भी वैसे ही स्कूटी चलाएं। कभी हमने कल देखा ना, विराट कोहली कैसा खेलता है मैच यार, कमाल का खेलता है, हर एक बॉल को कैसे देखता है, वो नजर से देखता है, और किसी इमोशन से काम नहीं लेता है, वो दिमाग और दिल का सही इस्तेमाल करके देखता है। किसको देखता है? बॉल को देखता है, फिर उसको क्लिक करता है। आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं भी ऐसा खिलाड़ी हो जाऊं, कभी किसी के दिमाग में आ जाता है ख्याल। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिन ब दिन हमारी आंखों से, हर दिन हमारी आंखों के सामने गुजरती है, और हम इन्फ्लुएंस होते हैं, और कभी कभी इंस्पायर होते हैं, कि ऐसा ही मैं भी बनूं। इसी तरह से ये जो स्किल है कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल्स दैट कैन बी लर्न एक्सेप्शनली। इस्तिस्नाई तौर पे मैं कहूंगा, किसी के अंदर ये बाय बॉर्न होता है, बाय बर्थ होता है, अल्लाह की तरफ से गॉड्स गिफ्ट होता है, किसी में खुद ही होता है। वो पहले से ही ऐसी बातें करने लगता है, दिल मोह लेता है, दिल चुरा लेता है। ऐसा इंसान भी होता है, बहुत सारे ऐसे इंसान गुजरे हैं, लेकिन इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, इसको लर्न किया जा सकता है। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। और कम्युनिकेशन में बहुत सारे गलत तस्वुरात हैं हमारे आसपास में, हमारे समाज में, हमारी किताबों में भी बहुत तनकीद की गई है, बहुत क्रिटिसिज्म किया गया है। जो कम्युनिकेशन है ही नहीं, उसको कम्युनिकेशन बोला गया। अब हम सबसे पहले वर्ड कम्युनिकेशन पे आएंगे, जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है क्या। पहले मैं ये बताना चाहता था आपको कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके दिमाग में, दिल में आया होगा, कुछ तो है इंपॉर्टेंट। जो हमारा जमीर है, जो हमारा वजूद है, ये इसी पे मुनहसर है। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि ये कौल जो है, कौली हमारी बात समझ आ जाए, मैं कम्युनिकेट करूं आपसे, आप तक पहुंच जाए बात। ये हम दुआ करते हैं पहले, बात करने से पहले, कम्युनिकेशन करने से पहले। अब हम कम्युनिकेशन पे बात है, कम्युनिकेशन है क्या। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन इज एन इंग्लिश वर्ड, इजंट इट? इंग्लिश वर्ड। तो वेयर फ्रॉम इट केम, इसका तो कोई मसदर होगा, इसका कोई ओरिजिन होगा, कोई तो इसका सोर्स होगा, ओरिजिन होगा ना। कहां से आया, किसी को पता है? आप बच्चियों में से कम्युनिकेशन पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता, नॉट नोन, नो प्रॉब्लम, दिस इज कम्युनिकेशन। इज नॉट कम्युनिकेशन कि आप गलत आंसर देगो, दैट मीन्स अ लाई, दैट मीन्स अ धोखा। अगर आपको पता नहीं है, आप सच बोलते हैं, नहीं पता, दैट्स अ गुड कम्युनिकेशन। नहीं पता, सच बोल रहे हैं आप, हकीकत है, दिस इज कम्युनिकेशन। अब अगर झूठ बोलना ऐसे स्टार्ट करोगे, उधर इधर की बातें करना, दैट इज नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको बताऊंगा आगे वो क्या चीज है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नहीं पता बच्चियों को, बच्चों में से किसी को पता है? नहीं पता, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं ये बताना चाहता हूं, कम्युनिकेशन का मसदर वर्ड जो है, दैट इज कम्यून, दैट इज
कम्यून इज अ लैटिन वर्ड बेसिकली, कम्यून, या इसको कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट और कम्यून भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक। अगर इनकेस कम्यून, ठीक है, इसको कम्यून बोलते हैं, ठीक। इतना वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक। और इसको आईएस भी लगाते हैं, किसी कोई लिंग्विस्टिक लगाते हैं आईएस में। इसी से निकला है, आपको पता होगा कि इसी से निकला है, आपके पास एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम कम्युनिस्ट, दैट इज वेरी फेमस, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी भी है हमारे मुल्क में, हमारे इंडिया में, है ना। दैट इज कम्युनिस्ट, हु इज कम्युनिस्ट? इन्हें क्यों नाम दिया इसको कम्युनिस्ट, इस पार्टी का? आपको पता है? किसी को पता है? नॉट नोन। आपने देखा है कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, लाइक दैट। बट दिस इज ए कम्यून, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, पीपल के साथ इसका वास्ता है कहीं ना कहीं। लोग, हम, मैं भी लोगों में से हूं, आप भी लोगों में से हैं। हम लोगों को कुछ करना है, कुछ स्किल्स डेवलप करने, ताकि हम हमारी अपनी लाइफ को आगे ग्रो करें, बढ़ाएं, हम तरक्की करें, हम समाज को एहसास दें कि हम एक तरक्की करने वाले, हम बिगाड़ने वाले नहीं है, हम बनाने वाले हैं। वी आर द डेवलपर्स, वी आर नॉट द डिस्ट्रॉयर्स। हम तालीम को डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। वी वांट टू डेवलप सम स्किल इन आवर यंग जनरेशन। आप छोटे बच्चे हैं, आप जन्नत के फूल हैं, है ना। तो वी वांट टू डेवलप यू लाइक दैट कि आप इस सोसाइटी में कोई कंस्ट्रक्शन करें, कोई अच्छा काम करें। तो फॉर दैट मैटर इट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। तो कम्यून कहां से आ गया? कम्युनिस्ट क्या बोला उन्होंने? या रशिया में बहुत एक इनकलाब आ गया, एक रशिया, या पढ़ोगे आप अपनी हिस्ट्री में और अपने दूसरे इकोनॉमिक्स में भी, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आप हिस्ट्री के सारे स्टूडेंट होंगे आगे, तो आप ये पढ़ोगे आगे। दैट मीन्स द कम्यून मीन्स टू शेयर। इसका सीधे माने ये क्या है, मतलब क्या है? टू शेयर, इसको शेयर करना। देयर इज ए कंफ्यूजन इन इट। कुछ लोग बोलते हैं मैंने आपसे कोई बात कही, मैंने आपको कुछ बोला, दैट इज कम्युनिकेशन। मैं आपसे अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूं एक्चुअली, ठीक। तो मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। व्हाट इज इन यू, जो आपके पास है, विद यू, वो आप अपने मीडियम के थ्रू, अपने वजूद से मेरे तक शेयर कर, मेरे साथ शेयर करेंगे। दैट इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन। तो कम्युनिस्ट ने यही बोला कि अब हमें इस टॉपिक में तो जाना नहीं, वो आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में जाओगे, हमें यह समझने के लिए कम्युनिकेशन वर्ड क्या है, इसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं ये चीज। तो ये है कि जो भी यहां पे रिसोर्सेज है, पानी है, ठीक है ना, दरिया है फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ है फॉर एग्जाम्पल, इस तरह फॉरेस्ट है, सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंसान है, जो भी हैवान है, ठीक है, जो भी हैं, एनिमल्स हैं, जो भी दुनिया है, पूरी दुनिया फैली हुई, आप इसकी अनगिनत नंबर हैं इसके। तो आप जब देखेंगे इसको, इनको एक दूसरे के साथ शेयर करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है। ये किसी का अपना नहीं है सब कुछ, ये किसी का अपना, ये किसी जगह जमा करो, सेंट्रल पार्ट इसको गवर्न करेगा और सबके साथ शेयर करेगा इक्वली, सबको इक्वली देगा। अब किसी का कोई ज्यादा जरूरत होगी उसको ज्यादा दे देंगे, किसी को कम होगा तो कम देंगे। दैट विल बी ऑन सम स्टैंडर्ड्स, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग, एंड दैट शेयरिंग इज कॉल्ड कम्युनिस्ट और कम्यून। और इस चीज से ही ये कम्युनिकेशन वजूद में आया है। अब जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बेसिकली अगर हम देखेंगे, जो मैं चूंकि अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं भी लूंगा, मैं चाहता था कि मेरे पास ज्यादा टाइम हो, लेकिन इसको आप अपने अंदर एक क्वेश्चंस में जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके अंदर भी आप उनको नोट करो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप आगे रिसर्च में भी जा सकते हैं, इसी से आपको बड़ी बड़ी जॉब्स मिल सकती हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि आप यहां पे ऐसे हाथ फैला के जाओगे इस्लामाबाद में, श्रीनगर में, या जम्मू में, या दिल्ली में, ऐसी कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग टूल है कि आप दुनिया के किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी जगह ले सकते हैं। अगर आपके पास खुद अपना है तो आप खुद से ही ऐसा करियर डेवलप कर सकते हो कि आप इंस्पिरेशन बन जाओगे पूरे इलाके के लिए।
पूरे मुल्क के लिए, पूरे रियासत के लिए इंस्पिरेशन भी, अगर आप में ये कम्युनिकेशन आ गया। आप इसको हम बोलते हैं, एक जगह मैंने बोला है कि कम्युनिकेटर ऐसा भी होता है जो जिसके बाल नहीं होते ना, उसको गंजा बोलते हैं ना, उसको कॉम्ब बेचेगा। क्या बेचेगा? कॉम्ब बेचेगा। किसको? जिसके पास बाल नहीं है। ये ताकत है कम्युनिकेटर की, ये कम्युनिकेशन की ताकत है ना। हम तो आज के जमाने में आप एक ऐसी शर्ट जो कॉटन की है, बिल्कुल ठंडी सर्द शर्ट बेच सकते हो बाजार में? क्यों? है ना। तो जिसके बाल नहीं है उसको कंगा बेच सकते हो? लेकिन कम्युनिकेटर बेचता है, वो सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में सर्द कपड़े, और गंजे को कंगा बेचेगा। दैट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट है। दिस इज द हार्ट आर्टरी ऑफ द होल सिस्टम। ये आना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहूं, चूंकि अक्सरियत यहां पे है, मतलब आपको तालीम है, थोड़ी सी मुस्लिम है आप मैक्सिमम, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर एक पैगंबर, जो भी मैसेंजर आया दुनिया में, उन्होंने क्या किया लोगों के साथ? कम्युनिकेशन। और लास्ट में जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, एंड वक्त पे उसको बोलते हैं हज्जतुल वदा या हज्जतुल विदा भी बोलते हैं, ठीक। तो उस वक्त क्या किया उन्होंने क्या बोला उस टाइम? याद है किसी को? आप में से याद है किसी को? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लास्ट में कहता है इंसान बात, वो वसीयत होती है, वो लास्ट बात होती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, उसको वसीयत भी बोलते हैं। जैसे विल, वो कानूनी तौर पे एक डीड होती है, उसको मानना पड़ता है। आप बता सकते हैं क्या बोला? क्यों? गुड, क्या बोला आपने? अस्सलात। हज्जतुल विदा पे अस्सलात बोला, वन को आंसर। और गुड, एनी अदर? वी आर कम्युनिकेटिंग, जस्ट लर्न इट यार। इट शुड बी लर्न, डेवलप दिस स्किल। आज से ही लर्न करो, स्किल डेवलप करो। है कुछ किसी में? और जो भी ख्याल आए दिमाग में, लॉजिक से, सोचने से, दिल की कोई राय है दिल में, बोल सकते हैं। नॉट तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये आप सुने, उन्होंने बोला बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर मुझसे आपने एक ही आया, यानी कि एक ही सेंटेंस या एक ही कोई हिकमत की बात आपने सुनी है, तो उसको लोगों तक पहुंचा दो। व्हाट वाज दैट लास्ट थिंग? देयर वाज अ कम्युनिकेशन। यू शुड नॉट क्रिएट द बैरियर्स एंड गैप्स इन कम्युनिकेशन। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यह भी फरमाया गया है कि 3 दिन तक एक इंसान दूसरे इंसान से अगर विदाउट एनी रीजन बात करना छोड़ दे, उन पे वाजिब होता है उनको कलिमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वाजिब होता है, इसका मतलब है उनका ईमान जो है वो टूट जाता है, बहुत कम हो जाता है। विदाउट रीजन 3 दिन बाद नहीं छोड़, सामने से गुजर रहा है, सलामी नहीं कर रहा है, हाय हेलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं और मैंने आपको थोड़ा सा इसका बेसिक वर्ड बताया। यही चीज आप लिख भी सकते हो, यही चीज है, लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकाला गया है, ये चीज है, इसको बोलते हैं गिविंग, रिसीविंग, एक्सचेंजिंग। अब जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं बातें बता रहा हूं आपको। अभी मैंने कुछ आइडियाज भी बताया आपको, आइडिया, मार्केटिंग का आइडिया, आप कैसे बेच सकते हो, ये बेच सकते हो आप किसी भी तरीके से, वो आइडियाज मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से है डेटा, इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इज समथिंग विच हैज सम इफेक्ट ऑन द रिसीवर। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे बता रहा हूं किसी को, मतलब क्या इसका? मैंने कुछ बोला, दैट इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। इट हैज सम इफेक्ट ऑन समबडी एल्स, इजंट इट? It has some effect on somebody else, something different. These are the signals actually. So मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, ठीक है। मैंने कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा है बहुत पहले से, और कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा है मैंने यूनिवर्सिटी में नियर अबाउट 7 years, ठीक है। और कॉलेज में मैंने पढ़ा है तकरीबन 5-6 साल में पढ़ा रहा था, यहाँ पे डिग्री कॉलेज डूरू में, ठीक। मैंने लोअर क्लासेस से अभी तक इंटरेक्शन
नहीं किया है। फर्स्ट इट इज हिस्टोरिकल थिंग इन माय करियर कि मैं आज पहली बार 12th क्लास से नीचे के बच्चों को पढ़ा रहा हूं या बात कर रहा हूं उनके साथ। पढ़ा तो नहीं सकता मैं अभी मैं उस्ताद नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, कि आप मुझसे शेयर करो कोई चीज, दिल में ख्याल आए ना डरो मत, ठीक है। दिमाग में ख्याल आए डरो मत, बोलने से कोई नहीं कहेगा, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो प्रॉब्लम, आप बताओ, ठीक है। दैट इज कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है शेयरिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप सिग्नल्स कर सकते हो, कभी कभार ऐसा भी होता है ना, फिर मैं गुस्सा करूंगा, मूड में ही दिखाऊंगा, फिर मैं हंसी भी करूंगा, ऐसा भी होता है ना कभी कभी। मतलब घर में भी देख के पापा या अबू होते हैं, कभी कभार उनका चेहरा देख के समझ आ जाता है तेवर ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला, इसलिए वो ख्याल करता है मैं कहीं छुप जाऊं या कोई बहाना बना के अभी थोड़ा सा काम है कहीं पे जाऊंगा, फिर वो 2 घंटे बाद वापस आ जाता है। मतलब देयर इज अ कम्युनिकेशन, वेयर फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन कम्स, देयर इज अ सिग्नल। इन चीजों को हम देखते हैं, इन्हीं चीजों को हमने ना, हम स्टूडेंट्स ने क्या किया है, इनको सोसाइटी से उठा के हमने तारों में डाल दिया है। किन तारों में? ये जो यहां पे बिखरी हुई है, इनमें ही डाल दिया हमने सिग्नल्स। मैं अभी यहां पे बता रहा हूं ना अपनी जो मेरी जो कहानी है, मैं जो बात बता रहा हूं, मैं कहानी बता रहा हूं आपको, ये कहां पे जा रही है? इस माइक्रोफोन में जा रही है, माइक में, और माइक से कहां जा रही है? स्पीकर, ये इस एम्पलीफायर में जा रही है। दिस इज एंटेना लाइक दैट, दिस एंटेना सेंड्स अ सिग्नल समवेयर टू दैट वेरी कैमरा। Oh, where from it goes? Where from? It goes from me. I'm a sender. And goes the receiver. That goes here. Where from it goes? There is no tar. कोई तार नहीं है. That means this has been developed. This has been, इसको डेवलप किया गया है. यही साइंस है, इसका स्ट्रेंथ है. आजकल के जमाने में अगर 24 घंटे इंटरनेट बंद हो जाएगा, दुनिया का क्या हाल होगा? अभी मैं आपको बहुत चीजें बताना चाहता था, लेकिन आप से मैं क्वेश्चंस क्रिएट करना चाहता हूं, एक फ्लड जनरेट करना चाहता हूं, वेव जनरेट करना चाहता हूं। कुछ है, ये ऐसी बात नहीं है कम्युनिकेशन है। मैं ये बता रहा हूं आपको कि पूरी दुनिया जो है ना, वो कम से कम 200 से 300 साल पीछे हो जाएगी। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। इससे हर कोई चीज इस वक्त उसी से कंट्रोल किया हुआ है। हमारा जो भी बिजली है ना, पावर है ना, जो भी पावर सिस्टम है, इसका सब कंट्रोल इस वक्त कंप्यूटर सिस्टम के पास है। कोई भी हाइडल प्रोजेक्ट नहीं चलेगा अगर कंप्यूटर सिस्टम जो सिग्नलिंग खत्म होगी, खराब होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारा इस वक्त का बैंकिंग सिस्टम, हर एक मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने अभी सोमू से आया, मैंने गाड़ी नहीं निकाली घर से, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, मैं ऐसे ही आ गया, बल्ला करके बोल रहा हूं सच्ची। मैंने उसको बोला यार आपका नंबर क्या है, मुझे दिमाग में पहले ही आ गया। मैंने बोला ड्राइवर साहब आपका नंबर क्या मुझे चाहिए, उसने नंबर दिया, मैंने इस पे ये चलता है नेट, मैंने बोला हाँ चलता है, मैंने 10 रुपीज के ट्रांसफर कर दिए, मतलब किराया हो गया, मैंने अपना काम। मतलब अगर ये नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी कंट्री में होता, व्हाट कैन आई डू, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अब ये सारा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन। यही कम्युनिकेशन मैं कंप्यूटर साइंस की एंगल से बात कर रहा हूं कि इसी चीज को हमने ऐसा किया, हमने मशीन्स के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया है। किनके साथ? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम क्यों समझ रहे हैं इस लैंग्वेज को? क्योंकि बचपन से हमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ा है, फिर हमने एप्पल इज अ फ्रूट ये भी पढ़ा, एक सेंटेंस भी बनाया है, फिर एप्पल हैज गॉट सम विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर थिंग्स, ये भी हमने 7th 8th में पढ़ा है। उसके बाद हमने 9th 10th में स्टार्ट किया, एप्पल हैज अ गुड कैपेसिटी इन मार्केट, we can export it to other countries, we can earn good amount of money from Apple, so what we did it, फिर हमने एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया, हॉर्टिकल्चर भी पढ़ लिया, आगे आगे जाते गए हम कहां से? ए फॉर एप्पल से, एप्पल से कहां पहुंचे हम? बहुत आगे इंडस्ट्रीज पे। दैट इज द सेम थिंग विद यू। आप इस वक्त कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझोगे ना, कल आपको लगेगा कि इंडस्ट्री आपके हाथ में है, आप बहुत बड़े मैनेजर बन सकते हो,
आप एक बहुत कम, एक लड़का, एक दोस्त है मेरा, मैंने पढ़ाया है उसको, इज फ्रॉम अवंतीपोरा, 48 लाख रुपीस उसका इस वक्त सैलरी है विप्रो में। 48 लाख रुपीस कितना हो गया वो, डिवाइड बाय 12 करो, 1 साल का 48 लाख रुपीस उसका नेट इनकम है। उसको विप्रो ने ले लिया, किस बात पे? उसने मशीन का कम्युनिकेशन सिस्टम का एल्गोरिथम बनाया, इतना ही बनाया। उसने बोला मशीन के साथ कैसे हम बात करेंगे, इतनी सी बात। हम इंसानों से बात करना नहीं सीखते जब तक, आपको भी पता है अलिफ से अल्लाह, ए फॉर एप्पल, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन तब भी हम एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। बट ही गेव एन एल्गोरिथम, एक मैकेनिज्म कि मशीन से कैसे बात कर सकते हैं। उस पर उन्होंने ले लिया कि मशीन को कैसे इंटेलिजेंट बनाना है। दैट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कल को ये सीख सकते हैं, इंसान से कैसे बात कर सकते हैं, बड़े से कैसे बात कर सकते हैं, छोटे से कैसे बात कर सकते हैं, मशीन से कैसे बात कर सकते हैं, किसी बड़े ऑफिशियल के साथ बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ कैसे बात कर सकते हैं, फॉरेनर के साथ कैसे बात कर सकते हैं। समझ गए आप? दैट इज द इंपॉर्टेंट, दैट इज कम्युनिकेशन। इसको आसान मत ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये स्किल आप में आ गया ना तो बहुत कुछ आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का, अब टेक्निकल ले लेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल कि होता कैसे है ये। नॉर्मली आप ये आपके एग्जाम के लिए बीच बीच में बोलूंगा, मैं आपको ज्यादा मतलब परेशान भी नहीं करना चाहिए, है ना, दिमाग की भी कैपेसिटी है। वो ये है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कल, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में 1 2 3 4 एंड 5 5 चीजें होती है इसमें इंपॉर्टेंट। देखो, एक सेंडर फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सेंडर, मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूं, वो आप तक पहुंच रही है, यू आर द रिसीवर। और अब आप जो है, आप रिसीवर अभी थे, अभी आप सेंडर बन गए, क्योंकि आपने वहां से कुछ जवाब, हाँ हाँ, यस यस, ना ना, कुछ तो बताना है ना। हमें समझ ही नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, सर के ऊपर से जा रहा है ना। और फिर उसके बाद बड़ा फीडबैक दे दोगे बाहर, आज तो पता नहीं चला क्या क्या हो रहा था क्लास में, समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ जाएंगे, कुछ बच्चे आप में से ना वो सीरियस लेंगे, वो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, और अपनी आंखें बिल्कुल तान के रखेंगे, वो फोकस करके रखेंगे, वो कुछ आज ही हासिल करेंगे। मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूं, इसी क्लास में से कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जो आज से 3-4 साल के बाद बहुत बूम पे होंगे, बहुत आगे होंगे। आई बिलीव इट, और मुझे इस पे पूरा यकीन है, ठीक है, कि ये बात असर करती है। ठीक है, सेंडर, अभी आप सेंडर बन गए, आपने बोला हाँ हाँ ना ना, तो आप कोई ना कोई बनाया आपने फीडबैक, कोई जवाब दिया, यस नो समथिंग, ये फीडबैक है। और उसके बाद मैं रिसीवर बन गया, मुझे दोबारा मिल गया वापस आपके पास, ठीक है, दिस इज कम्युनिकेशन। लेकिन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फीडबैक, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज, मुझे भी आपकी बात समझनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं। अगर आपने ये बोला मुझे समझ नहीं आया, आई शुड चेंज द वर्ड्स, आई शुड चेंज द मेथडोलॉजी, मैं मेथड चेंज करूंगा आपको दूसरे एंगल से समझाने की। दैट इज द कम्युनिकेशन, ये एसेंस है, दिस द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप भी बातें कर रहे हैं, जैसे हम हमाम में बैठते हैं ना, आजकल स्टार्ट हो गया मौसम, पता नहीं होता है फिर, ठीक है, असली जो गरज वुशनेर करनस और चलाई कलान, असली जो गरज दितुई बाकी पता टॉपिक क्या कत क्या गो तिशन पता असली गरज। दैट मीन्स दैट इज नॉट ए कम्युनिकेशन, दैट इज अ गॉसिपिंग। वो अफवाहें फैलाना, एक दूसरे के टाइम वेस्ट करना, फजूल बातें करना, वेस्ट करना। जब टाइम का कोई, अगर ये कहानी स्टार्ट करूं तो और 2 घंटे चले जाएंगे। टाइम समथिंग एल्स। टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। 1 सेकंड कोई खरीद के करोड़ रुपए यहीं पे दे दूंगा उसको, 1 सेकंड मुझे दे दे, वापस लाके दे, कोई नहीं दे सकता। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। समथिंग यू आर लिसनिंग राइट नाउ फ्रॉम मी, आप इसको सीरियस ले लो। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने 15 साल हासिल किया ना, मैं आपको 15 मिनट में देने वाला। यू जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड इट। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन सारा ब्रेकअप हो जाएगा, कम्युनिकेशन विल फेल डाउन, ये कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ये कुछ और बनेगा।
उसके लिए अलग टॉपिक में बताऊंगा वो ये क्या बनता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप मेरी बात सुनो, उसको अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड, और फिर इंटरप्रेट करो उसको अपने दिमाग से, किन अल्फाज में फीडबैक वापस, ठीक है, अंदर से प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस। इसी चीज से हमने प्रोसेसर लाया, इस लैपटॉप का, इस कंप्यूटर का प्रोसेसर इसी चीज से लाया। ये दिमाग में इनपुट जाता है कीबोर्ड से, और वो प्रोसेस करता है थ्रू सम एल्गोरिथम, थ्रू सम सॉफ्टवेयर। दैट सॉफ्टवेयर इज इनसाइड दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एक्सटर्नल दैट इज सम एप्लीकेशन, जिसको हम एप्स बोलते रहते हैं, आजकल बहुत सारे एप्स हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक फीडबैक देता है, आउटपुट देता है स्क्रीन पर। हमने कीबोर्ड से इनपुट दे दिया या माइक से इनपुट दे दिया, उसने प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस किया इन कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम एप्लीकेशन, फिर उसने एक फीडबैक दे दिया स्क्रीन पर वापस। दिस इज कम्युनिकेशन। उसने शेयर किया कि मेरे अंदर क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इफ इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, उसको फिर बोलते हैं वायरस। वायरस है ना, शू शीशा शू, पता नहीं क्या होता रहता है, फिर ये क्या होता रहता है, फिर ये कभी कभार वोल्टेज डाउन हो गया तो इसके साथ, रॉड के साथ या बल्ब के साथ क्या होता है, ये ट्विंकलिंग करना शुरू हो जाता है, आंखें छोटे बच्चे की तरह बंद, क्या हो जाता है। इसको लैंग्वेज समझ नहीं आती, वोल्टेज कम है, ये 100 है, अभी चलान आने वाला है, आप देखोगे नहीं ये तमाशे भी घर में। तो मतलब ये है कि ये हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। अभी मैं बताऊंगा इस बल्ब को बंद हो जा, मानेगा नहीं, कितनी हजार बार भी बोलूं, इसको आवाज भी पढ़ूं, इसको हाथ भी जोड़ूं, बंद होगा ये, बिकॉज इट डजंट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। आई हैव टू गो, आई हैव टू स्विच ऑन और ऑफ, दैट इज हिज लैंग्वेज। मैं फैन को बोलूंगा अभी ऑन हो जा, हो जाएगा, आई हैव टू स्विच ऑन और ऑफ। उसको बोलूंगा फिर ये तेज चल गया, फिर मैं बोलूं थोड़ा सा कम हो जा प्लीज, नहीं मानेगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिड्यूस द स्विच, दैट मींस वी हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर, रेजिस्टेंस ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हो, इस कॉन्सेप्ट को हमने लाया किसमें, इसके साथ कम्युनिकेशन करने में। अब हमने लाया क्या, रिमोट से भी हम करते हैं, वहां पे हमने चिप लगा दी, चिप में से 5555 आईसी लगा दी उसके अंदर, यहां से हम कम्युनिकेट करते हैं रेजिस्टेंस को कितना इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, सामने बैठ के। दैट इज द कम्युनिकेशन विद फैन, दैट इज द कम्युनिकेशन विद बल्ब, दैट इज द कम्युनिकेशन विद मशीन। इसी तरह से सबसे पहले हमने इंसान के साथ कम्युनिकेशन करना सीखना है। इंसान ही आखिरकार मालिक है हर चीजों का, इधर से। और दूसरी बात है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैसेज, मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, दैट मींस आई एम अ सेंडर, मैं आपको कुछ मैसेज दे रहा हूं, आप रिसीवर है, आप उसको बिल्कुल, इसके बहुत सारे बैरियर्स है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद इंटरप्रेट करते हैं कि किन अल्फाज से मैं फीडबैक दे दूं, और फीडबैक के बाद मेरे पास वो पहुंचता है फीडबैक, मैं भी उसको अंडरस्टैंड करता हूं और फिर इंटरप्रेट करता हूं, मुझे वापस जवाब देना चाहिए या एक्नॉलेज करना चाहिए, यस ओके डन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, इस कम्युनिकेशन के बाद जो है, इसकी कुछ डेफिनेशन से बड़े बड़े साइंटिस्ट तो दुनिया में, दो ही डेफिनेशन मैंने ली है, एक एलन की डेफिनेशन और मेयर की डेफिनेशन। ठीक है, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है। कम्युनिकेशन जो है, सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। ये एलन ने बोला है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये कम्युनिकेशन, काफी काम किया है इस पर। ठीक है, तो क्या किया इनने, अगर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, हमें आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो मुझे क्या, इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यही ब्रिज है, इसके बगैर मैं कर ही नहीं सकता कुछ। मैं कुछ भी अंदर से सोचूं, मैं कम्युनिकेट ना करूं आपके साथ। समटाइम्स इसकी बहुत सारी टाइप्स भी है। एक टाइप है कम्युनिकेशन का, मैं इंटरनली बोल रहा हूं अभी, एक कम्युनिकेशन आप अपने आप आपके साथ कर रहे हो, दैट इज इंट्रा कम्युनिकेशन। क्या है, इंट्रा कम्युनिकेशन, वो अपने साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। कभी कभार घर में जाके यहां से एक प्रैक्टिस कर लेना सारे बच्चे, मैं आपको ना मैं ऑर्डर दे रहा हूं, ना मैं नसीहत कर रहा हूं, ना कुछ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज एंड प्लीज डू इट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। एक घर में जाके किसी कमरे में बैठना 5 मिनट, या शीशे के सामने बैठना, या ऐसे भी बैठो, फिर अपने साथ बातें करो 5 मिनट। मैं कौन हूं,
मैं कहां से आया हूं, मेरा रीजन क्या है, मेरी वजह क्या है, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से। आप कौन हो, व्हाट इज दिस, ये किसका हाथ है, आप सबका हाथ है, अपना अपना हाथ खड़ा करें एक मिनट। जिस जिसका ये हाथ है ना, हैंड, ये हैंड आप हो क्या, आपने ये मैं हूं क्या, इज इट मी, ये मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूं, इट हैज सम आइडेंटिटी, मैं कुछ और हूं, ये हाथ कुछ और है, ठीक है ना। मेरे बाल है ना, देख रहे हो ना, ये मेरे बाल है, मैं बाल नहीं हूं, मेरा दिल भी है, मेरी किडनीज भी है, मेरा इंटरनल पार्ट्स भी हैं, मेरी टांगे भी है, मेरा सब कुछ है, लेकिन एवरीथिंग इज, आप समझे इस बात को, ये मेरे हैं, इनका अलग से आइडेंटिटी है, बट इट इज नॉट मी, मैं कुछ और हूं। आप अपने आप से मैं कौन हूं, इस क्वेश्चन को कर लेना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वर्ड फ्रॉम इट स्टार्ट्स, ठीक है। जब आपको अपना पता होगा ना मैं कौन हूं, अब अपने से गाफिल नहीं होंगे ना, देन ओनली यू कैन यूज यूर सेल्फ। वेयर आप इस पेन को यूज कर सकते हो, लेकिन कॉपी पे यूज नहीं कर सकते। यू नो वेयर इज इट यूज, इट्स यूज ओनली इन डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पे यूज किया जा सकता है इसको, व्हेन इट इज नोन टू अस। अदरवाइज हम मिसप्लेस हो जाते हैं, गलत जगहों पे जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वहां पे फिर प्रॉब्लम्स उन मशीन्स के साथ हो जाती है, वो काम करना छोड़ देते हैं या काम अच्छा नहीं होता है। इसे कम्युनिकेशन प्रोसेस टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये उसने डेफिनेशन दी है, इसको इस पे गौर करने की जरूरत है। दूसरी सिंपल मेयर ने दी है, फ्रेड जी मेयर, कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड। अब उसने फिर वर्ड का अलग डेफिनेशन किया है, इंटरकोर्स का अलग डेफिनेशन किया है कि किस तरह से, अगर आपको मैं बात बता रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना, आपका मूड चेंज हो रहा है, ठीक है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, दिल पे थोड़ा असर होता है, आई एम इमोशनल, वल्ला करके बोल रहा हूं, सच ही बोल रहा हूं, इमोशनल हूं मैं थोड़ा सा ना। आप खुद से बातें करते हो ना, मेरी बात सर से ऊपर उड़ जाती है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर, तो बड़ा इमोशनल होता हूं मैं। कल को आप मुझे बोलोगे ना, ये चाचा मेरा आएगा, मेरा बाबा आएगा, मेरा पापा आएगा, सब वो सिफारिश लेके आएगा, मुझे फलान जगह पे एडजस्ट कर दो, मैं भी नहीं सुनूंगा, फिर आप पे भी उस वक्त इमोशनल हो जाओगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, मैं भी नहीं सुनूंगा उस। जब आप नहीं सुनते तो मैं क्यों सुनूं, मैं बराबर वही करूंगा, मैं अगले का बदला लूंगा। गॉट इट? कुछ लोग हंसते हैं, कुछ तो बड़े हो गए ना, सीरियस हो गए कुछ लोग। हाँ, नहीं बनेगा काम उसका जो डिसरेस्पेक्ट करता है। इसमें ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के सामने कोई उनको बुलाते थे ना, याद करें इस बात को, बेस्ट कम्युनिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, इज द हीरो ऑफ द वर्ल्ड, इज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट। क्योंकि वो अगर आगे जाते थे ना, वो मुड़ते थे वापस, वो कभी ये नहीं हाँ हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूं, जा रहे। ऐसे भी लोग होते ना, लोग है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन न उसके पास ऐसी कोई तूफान होता है कुछ कि वो बात न कर पाए, वापस मुड़ते थे और सामने खड़े हो जाते थे जी। तो दिस इज द कम्युनिकेशन। वो रेस्पेक्ट करते थे किसी की बात को, क्या बात कर रहे हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। आप कम्युनिकेशन का ऐसा ख्याल रखें कि कुछ मैं ले रहा हूं इस वक्त, आपने कुछ ले लिया ना, कल को वही यूज करोगे। आप सब बच्चों का आप जन्नत के फूल, मैंने आपको बोला, आपके दिमाग इस वक्त खाली संदूक हैं। There's a blank memory like in a laptop or in some computer system. उसमें जो एल्गोरिथम में भरूंगा, जो ऐप में भरूंगा, वही ऐप कल डिस्प्ले हो जाएगी, वही ऐप काम करना। आप फॉर एग्जांपल, आप कौन सी कोई गेम खेलते हैं आप मोबाइल में? फॉर एग्जांपल आप 2-3 गेम्स का नाम बोलो। पबजी आ गया, मैं दिमाग में चल रहा था मेरा, मैं सोच रहा था पबजी डालोगे ना ऐप, वही तो निकलेगी वहां से, वही निकलेगी, फिर वही ख्याल, वही ट्रेनिंग, वही आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है। बहुत सारी ऐसी एप्स भी है ना दुनिया में, जिससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो घर में बैठ, बहुत कुछ। आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो, बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो।
स्किल इसीलिए डेवलप किया। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, इट्स अ गुड गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का बहुत 2013 में 2013 में 19 कंट्रीज में एक कन्वोकेशन किया इंटरनेशनली। उन्होंने फिर बोला कि स्किल डेवलपमेंट पे आउटकम बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। कब की बात है ये? 13 पे। हमने पिछली बार भी सेमिनार किया, 2018 में भी, 17 में भी। यूनिवर्सिटी में मैं 2 पेपर भी इस पे पब्लिश किए। मैंने इनको बोला कि ये होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन उनने फिर इजिप्ट ने किया, कुछ किसी हद तक जो है तुर्की ने किया। इन कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड, एंड सबसे पहले चाइना ने ऑलरेडी किया था, बहुत पहले। और हमें लगे 2013 से लेके 2020 तक 7 साल, और 8वें साल 2021 में अप्रूव हो गया एक्चुअली, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब 10 साल के बाद हमें वो बात समझ आई और उसके बाद इंप्लीमेंट करने लगे। 10 साल की जनरेशन का क्या हो गया? वो तो निकल गए, वो लैप्स कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप जो इस वक्त ले रहे हैं ये स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बहुत पीछे जाओगे, इस पे गौर करो और उस पे आगे जाओ। अभी कम्युनिकेशन बहुत चल रहा है आगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका फिर एड है, वो आगे आपके स्किल कोर्स में रखा गया, यूनिट 3 है शायद वो देखो आप। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन का, फिर आप देख सकते हैं इसमें फिर जो है इंपॉर्टेंस कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना इन सोसाइटी, अगर सोसाइटी में आप मां के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ बात करना छोड़ दो, ये भी प्रैक्टिस करो, आधे घंटे की प्रैक्टिस, दैट कैन बी दैट्स एन एक्सपेरिमेंट, डू इट। आपको बोलेंगे पानी के गिलास दे दो यार, बात ना करो, उठो मत दे दो। और फिर बोलेगा कोई मेरे लिए बिस्तर, मैं थका हुआ हूं, बिस्तर त्रही हो मेहरबानी दुशंगा, तो इतना भी नहीं, तो यू डू इट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, प्रैक्टिस एट होम, यू विल सी फर्स्ट क्रिएट हो जाएगा घर में, अलर्ट हो जाएंगे, सभी अलर्ट हो जाएंगे। झगड़ा भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है, ताकि बहुत ज्यादा बातें आपस में करने लगोगे फिर, और हाथापाई भी हो सकती है, आपको 2-4 थप्पड़ भी पड़ सकते हैं, यहां तक भी पहुंच सकता है। ये किस वजह से हुआ? आपने उस वक्त कम्युनिकेशन का एक्सेप्ट ही नहीं किया, बात ही नहीं सुनी, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया, आपने फीडबैक ही नहीं दिया, तो दैट मींस कम्युनिकेशन फेल्ड एंड सोसाइटी फेल्ड। इसीलिए सोसाइटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे रेस्पेक्टेड, मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, he'll do some order in morning, कोई भी काम नहीं करेगा, ना कोई क्लास में जाएगा, आपने ना सुनता है ना कुछ, तो 2 दिन नहीं निकलेंगे हायर सेकेंडरी के, तीसरे दिन यहाँ पे टीमें खड़ी हो जाए, मीडिया खड़ा हो जाएगा, ये क्या तमाशा बना के रखा है। सो खराबी हो जाएगी सिस्टम की, इफ कम्युनिकेशन इज नॉट अंडरस्टूड, इज नॉट डन। ठीक समझ रहे हैं आप? कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं कुछ बातें, मेरे पास टाइम कम है, मैं एक एक चीज को अलग अलग से ले सकता था, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। मैंने इसको इसीलिए ऑनलाइन भी कर दिया, आप इसको बाद में मेरी चैनल पे भी देख सकते हो। तो कम्युनिकेशन जो है फैक्टर ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस। अगर आपकी रिलेशन नहीं है, आप दोस्त के साथ बात करते हो, सुबह आके अपने अपने दोस्त होते हैं अपनी अपनी जगह, 2 लोग 3 लोग 4 लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, खाना भी साथ में खाते हैं कभी, अपने शेयर भी करते हैं, घर की बात भी, अपनी पर्सनल बात भी शेयर करते हैं नहीं करते हैं? अगर आप नहीं करोगे ना, आप इंडिविजुअल सारे हो जाएंगे, तो क्या बनेगा इसका? चले अंदर, हमारी रिलेशंस खत्म हो जाएंगी, हम मोनोटोनस हो जाएंगे, हम बड़े परेशान हो जाएंगे और रिलेशंस बर्बाद हो जाएंगे। ना कोई पख्तुर रहेगा, ना मास्तुर रहेगा, ना पितर रहेगा, है ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन को मत छोड़ो, कम से कम अस्सलाम वालेकुम तो बोला करो एक दूसरे को, टीचर को, ये तो बोला करो, ये आगे समझ आएगा आपको आगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। अब इसके बाद आपको कहां जाना है? जब आप 11th 12th करोगे, आपको कहां जाना है? आप पीछे जो बैठे हैं ना, चाय कप है, वो कहां जाएंगे 11th 12th करके? कहां जा रहे हो आप? कहां? घर। अभी आपका लेवल जो है ना, इसलिए मैं लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहता, रिसर्च टॉपिक पूरी दुनिया में इस वक्त बूम है इसका, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। लेकिन आपकी लेवल इस वक्त यह है कि आपका कम्युनिकेशन इस वक्त
होना चाहिए एक दूसरे के साथ, टीचर के साथ, बुक के साथ, कंप्यूटर या कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन जिस पर रिसर्च हो उनके साथ होना चाहिए। उसके फौरन बाद आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है ना, किसी न किसी बिजनेस में जाना है, बिजनेस कैन बी, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, बिजनेस, गवर्नमेंट भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, टीचर भी बिजनेस है, डॉक्टर भी बिजनेस है, एवरीबॉडी इज बिजी इन समवेयर, है ना। मैं इस वक्त कहां पे हूं, मैं भी बिजी हूं ना किसी चीज में, आई एम इन सम बिजनेस, बिजनेस है ब्रॉड टर्म, ठीक है। या ऐसा बिजनेस दिमाग में लाके ऐसा नहीं कोई ये दुकानदार जो था मोक्ष शायद का नाम, बस ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस है ग्रेट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन इट। तो बिजनेस में आओगे आप जरूर, आप छोटा बिजनेस करोगे फिर बड़ा बिजनेस करोगे, ये भी एक कैटेगरी है। छोटा बिजनेस होता है कि आप गांव की सतह पे करोगे, टाउन की सतह पे करोगे, या कोई ऑनलाइन ऐसा बनोगे जो वर्ल्ड वाइड फैल सकता है, मल्टीनेशनल बन सकता है। दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस इज स्ट्रीम, इज अ ब्लड स्ट्रीम। क्या है ये? ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ब्लड चलना बंद हो जाएगा। जब ब्लड चलना बंद हो जाएगा, हरकत बंद हो जाएगी या गर्दिश करना बंद हो जाएगा, दैट मीन्स डेड, दैट मीन्स डेड। ये मिलेट ने बोला है, मिलेट इज वन ऑफ द साइंटिस्ट इन कम्युनिकेशन, उसने बहुत काम किया इस पे। तो इसमें जो है, इस पे गोल्स ऑफ द बिजनेस को एस्टेब्लिश करना होता है। कैसे गोल करेंगे? हमें आज सिलेबस कम से कम नवंबर के एंड तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो कौन बोलेगा? प्रिंसिपल साहब बोलेंगे, 2-4 लोगों को बोलेंगे, करना पड़ेगा। वो पॉलिसी बनाएंगे, कितने क्लासेस लेंगे हम, किस टाइम पे लेंगे, किस तरह से ये नवंबर के एंड तक ही खत्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है यहां पे हायर सेकेंडरी के बिजनेस में, तो हम कैसे करेंगे? दैट मीन्स इट इज अ ब्लड स्ट्रीम। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जो है, इसमें गोल्स आपने फिक्स करने हैं, कुछ गोल, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे गोल है, एयरटेल देता है इनको गोल, आज आपने इतनी सिम्स, या जियो आपको इतनी सिम्स देता है कि ये आपने सेल करनी है। वो बोलते हैं हमने 5000 इस्लामाबाद में, अनंतनाग में सेल करनी है। वो फिर देते हैं लालच, मोटिवेशन, उनको बोलते हैं ये ऑफर है, इसमें फ्री मिलेगा आपको, टॉक टाइम भी मिलेगा, डेटा भी मिलेगा, 50 रुपए में खाली सिम है, ऐसा बोलते हैं ना। बट हाउ दैट इज एक्चुअली डेवलप्ड? दैट इज डेवलप्ड इन एन बिजनेस विद सम मैनेजर्स, विद सम एग्जीक्यूटिव्स। उनको बोला जाता है इस तरह से किया जाए, इसका टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, टोटल कॉस्ट के बाद हम पब्लिक तक कैसे पहुंचेंगे, दिस इज अ कम्युनिकेशन। ये सारा कम्युनिकेशन खुद से किया होगा उन्होंने, खुद इंटर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उन्होंने गवर्नमेंट को भी बोला है, गवर्नमेंट से ऑर्डर लिया है, उनसे बाज़ाबिता एक ये लिया है, क्या बोलते हैं इसको, इजाजतनामा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस परमिशन ले लिया है, तो उस परमिशन के बाद वो इसको सोसाइटी में लाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होगा गवर्नमेंट से, कल ही बंद हो जाएंगे सारे टावर, सारी कंपनीज, तो फॉल डाउन हो जाएगा बिजनेस। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन जरूरी है। तो इसी तरह से जो है, आप जो है ब्रांच के दरमियान, फॉर एग्जांपल अभी जेके बैंक ने एक फ्रैकल 10 सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर अभी आप देख रहे हैं, उन्होंने डिलाइट प्लस किया ना, वो नहीं चलता था पहले इनके ऊपर, वो इसीलिए चलता है कि नया सॉफ्टवेयर उन्होंने उस पर मतलब इंस्टॉल किया अपने ब्रांच में। अगर वो बड़ी ब्रांच में, अपनी ब्रांच में बोलेंगे हाँ बड़े लोग हैं, मैं अपने पास रखूंगा, बाकी ब्रांच क्या करेंगे? वो उनको सुनाएंगे कहानी, वो सुनेगा नहीं, उसको समझ नहीं आता है दूसरा सॉफ्टवेयर, लेकिन ब्रांच को देना पड़ेगा। इसमें दैट मींस देयर शुड बी अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उनके पास होना चाहिए ये चीज। मैं इसको आगे ले जाऊंगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं। अब जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इजी है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन मैं आपको बोल रहा हूं, वर्ड्स, यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। तो इस चीज को हम बोल सकें, या मैं लिखूंगा, कुछ तो लिखूंगा, वर्ब है ना, दैट्स वर्बल। मैं आपको लिखूंगा तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे, दैट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें वर्ड चॉइस होनी चाहिए, अच्छी सी वर्ड चॉइस, इंफ्लेक्शन होना चाहिए, मतलब इसमें इस तरह से नहीं होना चाहिए ओरल स्पीच पे स्ट्रेस करना। कुछ लोग चिल्लाते बहुत ज्यादा है, कुछ लोग इतना कमजोर भी बोलते हैं कि समझ नहीं आता है, बात ही नहीं पहुंचती है। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर नेसेसरी इन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में ऐसा होता है कि इसमें बॉडी लैंग्वेज है, मैं बॉडी लैंग्वेज करूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं पीछे हाथ रखते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे लगते हैं जेब में हाथ ना, ऐसे जेब में हाथ ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते रहते हैं,
मतलब ऐसा लगता है जोकिंग सा पार्ट है, बाकी कोई फायदा नहीं है उसमें, है ना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग खुजलाते रहते हैं अपने बालों को, है ना, ऐसा होता है, देखा है आपने। ये कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, दिस इज नॉट ए कम्युनिकेशन। ये ऐसे टाइम बिताने के लिए कुछ लम्हात होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड पॉइंट टू समबडी। आपके हाथ हमेशा इसी साइड में होने चाहिए, हाथ कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। एवरी टाइम योर हैंड शुड बी इन बिटवीन सो दैट यू कैन पॉइंट टू समबडी, ठीक है। यू कैन टॉक, यू कैन गिव समबडी, यू आर गिविंग लाइक दैट। इफ यू गिव समबडी, आप ऐसे करते हैं, टेक भी ऐसे करते हैं ना, ऊपर से तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं करते ना, ऐसे तो नहीं करते। नॉर्मली हमारी इंडिकेशन सिंगल्स ऐसे ही है। तो इसका मतलब यह है कि नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, आई बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। कहते हैं, मैं आपको इसी के अंदर ही डाल देता हूं। जब सलाम करते हैं, सलाम कैसे करनी होती है, किसी को पता है? कितनी सलामें करते हैं हम दिन में? बहुत करते हैं। सलाम करने का तरीका क्या है कम्युनिकेशन में? वेरी गुड, गुड आंसर। अगर आप सलाम करते हैं अपने दोस्त को या अपने किसी बड़े को या सेम पर्सन, लड़का लड़के से बात करता है, लड़की लड़की से बात करता है इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? अस्सलामु अलैकुम, हाथ बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप करेंगे सलाम, तो आंखों में उसके जरूरी एक बार देखो, एक बार आंखों में जरूरी देखना चाहिए। कुछ लोग बड़े टाइम तक तब तक कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ दुरूद पढ़ते हैं या कुछ इस्तिगफार करते हैं, तब तक पढ़ते हैं जब तक वो सलाम का पूरा नहीं होता है। लेकिन आंखों में आंखें मिलाना, उसे क्या होता है? उसे मैं एक और टॉपिक में जाऊंगा। एक बच्चे अच्छे आदमी थे हमारे सोशल मीडिया पे, हारून यहया, क्या सुना है किसी ने प्रोग्राम? पबजी वाले बोलेंगे पहले, पबजी वाले हाथ करेंगे, हारून यहया। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हारून यहया क्या बोला था मैंने? पबजी वाले ने बोला ही नहीं कि जवाब। इसका मतलब पबजी ने आपको निकम्मा बना दिया, बहादुर नहीं रखा। अब झूठी बहादुरी है वहां पे। अगर बहादुर होता वहां पे तो इसको हाथ खड़ा करता, मैं पबजी खेलता हूँ। क्या बनाया यार, कमाल है ना। अब क्या दिया आपको पबजी ने? कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं। मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि जो हारून यहया ने बहुत काम किया है, इस पे बहुत काम किया हुआ है। आप हारून यहया की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को सर्च कर लेना, ठीक है, नेट पे, नेट काफी है, वे उस पे देख लेना आप। तो उस पे आप देखेंगे कि क्या कुछ फायदा आ जाएगा उसमें। ये नॉवल, इसमें ऑडिटरी एलिमेंट्स होने चाहिए अच्छे से। इसमें फिर साउंड ट्यून करते हैं ना, कभी किसी कोई दूर से सुनता नहीं, हम क्या करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। यार किसी को जोर से आता है विसल बजाना, या ऐसा देखो, ऐसा देखो, वो देखते हैं तीर ना भाषण, व्हाट दे डू, और गुड पर्सन यार, कैसे गुड कम्युनिकेशन यार। और यार पता है एक बात मैं बताऊं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उन्होंने किस तरह से उनकी साइकी को, उनकी चीजों को समझा है। हम इंसान को नहीं समझते हैं। उनकी इज्जत करनी चाहिए, सल्यूट टू देम यार। उन्होंने इसको बरकरार रखा हुआ है। कोई घोड़े को किस तरह से करते हैं, खच्चर को किस तरह से करते हैं, ऊंट को किस तरह से करते हैं, बकरी को कैसे करते हैं, है ना, करते कि नहीं करते? कुत्ते को आप देखो, वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं उनको, जो गुजर के साथ होते हैं, बकरवाल वगैरह, वो कुत्ते को कैसे मैनिपुलेट करते हैं यार, कमाल है। या ऐसा मत समझो, एक स्कॉलर गुजरे, उनकी किताब ही नहीं पढ़ी है मेरे ख्याल से किसी ने यहाँ पे। उसको बोलते हैं, उस किताब का नाम है मंतकुत तायर। क्या? ये अरबी किताब है, इब्न जौजी ने लिखी है किताब, कमाल की किताब है। वो समझ ही नहीं आती है किसी को, ना ये लैंग्वेज नए पढ़ाते हैं कि जब समझ नहीं आए तो वो क्या उस्ताद बनेगा। उन्होंने बोला है कि कौवा क्या है, बंदर क्या है, वो कैसे बात करता है। आप क्या समझते हो? उधर कोई रिसर्च ही नहीं है। बंदर बात करता है, वो क्या करता है, क्या बात करता है, किसको समझ आएगा? कौवा क्या बोलता रहता है, होर क्या समझन, चढ़ क्या समझन, मोर क्या समझन, आपको पता है? यू डोंट अंडरस्टैंड यार, समझो इस बात को यार। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बूस्ट यू टू थिंक यार। आप सोचो, इस दिमाग को ऐसे ही रखोगे ना, कोई बेफायदा है, कोई फायदा नहीं इस दिमाग का होना है ना होना। सिर्फ अल्लाह ने इंसान को कितने कान दिए हैं?
मुंह कितने दिए हैं? क्यों दिया है एक? खाना तो ज्यादा खाते हैं, सुनते कम है। दो होने चाहिए थे, मुंह उधर से भी भरा इधर से भी भरा, लेकिन कान तो एक ही छोटा सा होना चाहिए। और कमाल है यार, ये क्यों रखा है बोलो? सोचने वाली बात है। वी शुड लिसन, क्या? वी शुड लिसन ट्वाइस। दुगना हमने सुनना है। वल्लाह करके बोल रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे बचाए। मुझे नींद नहीं आती है जब तक कि मैं कोई नई बात हर रोज ना सुनूं। मैं पूरा रिसर्च करता रहता हूं। मैं आज भी रात के 2:30 बजे सोया तकरीबन, आपकी वजह से। मैं कुछ बातें एंड पे बताऊंगा आपको। मैं इस पे रिसर्च कर रहा था। मैं 15 साल पढ़ाया है यार बच्चों को, बड़े बच्चों को, आपसे बड़े, 15वीं जमात, 16वीं जमात, 17वीं जमात, उनको पढ़ाया है मैंने। लेकिन मसला यह है कि मैं तब भी बोल रहा हूं, आपकी लेवल की चाहे आप तक घुस जाए। मैं अभी हैरान हो रहा हूं, मैं फेल रिसीव करूंगा, आई एम इमोशनली नीड। मैं अपने आप को फेल साबित करूंगा कि आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही है, मुझ में क्या कमी है, मैं आपको बात नहीं पहुंचा रहा हूं आप तक। That means most important thing is that कि you should be good in communication, very good, excellent. कल को आपकी तारीफ करने चाहे कि ये बंदा जो है ना, इसकी बात असर रखता है, इसकी बात असर रखती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने पहले ही बोला था आपको कि आप खामोशी जो है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साइलेंस। साइलेंस पे भी एक टॉपिक अलग से है, वो भी 10-15 मिनट का टॉपिक है मेरा। साइलेंस, व्हाट इज साइलेंस, वो अलग से टॉपिक बनेगा। साइलेंस पे ही अलग लेक्चर है, वो मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज साइलेंस एंड पावर ऑफ साइलेंस। लेकिन यहाँ पे तकरीबन जो है 5-6 ऐसे बच्चे जिनको मैं देख रहा हूं, वो साइलेंस जानते ही नहीं अभी क्या है, क्योंकि उनके पास अल्लाह ने एक मुंह दिया हुआ है, उसको भरपूर इस्तेमाल करना है। कान दोनों फजूल है उनके पास, उनमें ठोसना है कुछ, जल्दी से बंद करना है कानों, दोनों कानों को। अल्लाह बचाए, वो फिर कान खराब हो जाते हैं। इनको यूज करो यार, 2 कान है, इनको दोनों को यूज करो, ठीक है? इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज समझे। इस पे इसके बाद है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है फॉर्मली, इसको बोला गया है कि प्री डिफाइंड चैनल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? प्रिंसिपल साहब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिहाज से बोलते हैं, कहां पे रिक्वेस्ट बोलना है, कहां पे ऑर्डर बोलना है, कहां से इंटीमेशन बोलना है, कहां से इंफॉर्मेशन बोलना है। इनको पता है ये ऑलरेडी, कौन सा वर्ड कहां पे यूज। यू आर ऑल्सो, यू नो, आपको जब एप्लीकेशन डालनी होगी तो आप रिक्वेस्ट करोगे, आप कोई भी ऑर्डर, कोई भी ऐसी चीज वैसी चीज, ज्यादा से ज्यादा आप किसी कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट नाम या इंफॉर्मेशन का नाम डाल सकते हैं। दैट इज अ फॉर्मल। इनफॉर्मल जो है उसको बोलते हैं ग्रे पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्रे पॉइंट होती है, आप जैसे अभी बैठे हैं, ये ग्रे पॉइंट कर रहे हैं 2-4 बंदे, ठीक है, यहां पे, मतलब ये बनाया है उन्होंने, अपने आप को तैयार किया इसके लिए। हमें कम्युनिकेशन के साथ कोई गर्ज नहीं है, हमें ग्रे पॉइंट करना है। इनफॉर्मल पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, गॉसिप करते रहते हैं, उधर इधर की बातें, कानों में खाना फूसी, वो ये वगैरह ऐसी बातें। इसको भी हमें खास तौर पे हमें इसके लिए ऑर्डर किया गया है, समझाया गया है। गीबत कितनी इंपॉर्टेंट है? आपको ये इंसान बोले मुझे आंसर, कितनी इंपॉर्टेंट है? जोर से बोलो। हाँ, ये आपके दिमाग से और दिल में एक ख्याल है आपके, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, प्रैक्टिकली आप करते हो, बहुत करते हो, हम करते हैं इसको। लेकिन इसको बोला गया है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जैसे वो जिंदा या नहीं, मुर्दा बाई का गोश्त खाता है, जो पीठ पीछे बातें करता है। अगर हिम्मत है, अगर अदब है, अगर एहतराम है, हाथ जोड़ के अपनी गर्दन नीचे करके वो कम से कम आराम से इसको बोल सकता है, इस मसले को, क्या मसला है, खड़े होके बोल सकता है, सर एक्सक्यूज मी, आई हैव सम क्वेश्चन, आई हैव सम कंफ्यूजन। लेकिन ये जो काना फूसी करना है ना, ये भी इसकी लोअर लेवल में आता है, ये बदतहजीबी है। दिस इज नॉट गुड, यू शुड नॉट। हमने उस लीडर के पीछे अपनी फॉलोइंग एक्सेप्ट की है जिनके पीछे लीडर के लीडरों ने सर झुकाया है, सरेंडर किया है। आप समझते नहीं हो इस बात को। उन्होंने ये बात बोली है, कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा?
हाउ इट इज पॉसिबल कि आप मेरे सामने सामने ही इस तरह से कानाफूसी करते हो, आप सुनते नहीं हो। जिसको कोई क्वेश्चन है वो उठे और क्वेश्चन करे, अच्छे से क्वेश्चन करे। वन थिंग इंपॉर्टेंट, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, यू आर ब्रिलियंट, आप बहुत अच्छे हो, दिल खुश होता है आपसे बात करके, बहुत अच्छा है। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है, हारून यहया का नाम मैंने अभी लिया, एक एनर्जी ऐसी जिसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव एनर्जी। उस नेगेटिव एनर्जी वो कोइंसाइड होती है आपके साथ। क्या होती है? कोइंसाइड होती है आपकी माइंड वेव, ब्रेन वेव के साथ होती है, वेव्स होती हैं। वो जब कोइंसाइड होती है ना, वो आपको अपने साथ ले जाता है। वो नेगेटिव वेव कौन कंट्रोल करता है? उसको हम शैतान बोलते हैं। शैतान के कंट्रोल में आता है वो, जिसका अदब नहीं महफिल में बात सुनने का और पेशेंस के साथ लिसन करने का। दैट मींस ही इज इन द कंट्रोल ऑफ शैतान, ही इज अ नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, इस घंटे में जितना लूटो उतना लूटो। नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आई वेट कि आप नोट करते रहो। खाली 5 मिनट लास्ट में ले लेंगे हम, तो 5 मिनट में उसमें आगाज करेंगे। मैं एक्सक्यूज मी, टाइम कितना हुआ सर? टाइम नियर अबाउट कितना हुआ टाइम? 3:10। वी हैव सम मिनट्स लेफ्ट। मैं ऐसा करूंगा, इसके बाद हमारे पास है, मैं आपको आपके एग्जाम के लिए कल को क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन में आपका आएगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल ये कम्युनिकेशंस है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? वर्टिकल क्या होता है? खड़ा ऐसे होता है ना, मतलब जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी से पहले हम नीचे से स्टेप 1 से चढ़ते हैं, गसन से कुलकिस तीरस पर वालन से चूंट, है ना? कुछ करन चूंट चूर, नो, ओ यस गुड, वो 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है, मतलब ये अच्छी बात है, हमने बोला तो ठीक। इसका मतलब ये है कि फिर कितना कमाया उसमें? ओ आपने कितना कमाया? अच्छा, ख्याल नहीं हुआ, चलो ठीक है। ये खाली खाते हैं, उन्होंने ज्यादा कमाया नहीं उसने। कुछ लोग ये भी प्रोफेशन बनाते हैं ना, चोरी का प्रोफेशन बनाया और लूट लिया और कमा लिया, है ना? कितना जबरदस्त है। एंगेटी करंट कम्युनिकेशन है, दैट इज आल्सो अ टॉपिक, मैं इसको बताऊंगा। तो ये वर्टिकल, जब वो ऊपर चढ़ता है उसके बाद नीचे आता है, दिस इज वर्टिकल, फ्रॉम लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। तो उसको यहां पे बोल सकते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर करता है, वो मिनिस्टर के पास जाता है, मिनिस्टर जो है अपनी सेक्रेटरी या फिर वो अंडर सेक्रेटरी को देता है, अंडर सेक्रेटरी फिर डायरेक्टर को देता है, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर टू मैनेजर, मैनेजर टू लोअर, और लास्ट में संतरी तक पहुंचता है। दिस इज फॉर्मली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसमें बीच में ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से सीधे ये संतरी को बोलेगा उठ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिस इज डाउनवर्ड। ये आप लिखोगे कल एग्जाम में, ऐसा ये आपको फायदा आएगा। आप कभी कभार आप मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन। आप ऐसा करेंगे, आप अपवर्ड कम्युनिकेशन करेंगे। आप अपनी किसी दोस्त को बोलेंगे आप समझाने कीड़ का, ठीक है, सुजाइन कीड़ का समझाने तक नसीर सर सुपन में सुवन भगनम से कथि कर सुवन पन्स अंकलस पन्स ओबस ओबुवन में, दैट मींस दैट ही विल मेक अ लैडर लाइक दैट। वो एक कम्युनिकेशन का चैनल क्रिएट करेगा। देयर इज ए, सोचो आप, बहुत लोग ऐसा करते हैं, इनफॉर्मली पता नहीं चलता हमें, और वो अपना मकसद निकाल लेते हैं, पता नहीं। इसको समझने की कोशिश करो, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड। और एक और चीज है इसमें, दैट इज डायगोनल। क्या है? डायगोनल कम्युनिकेशन। कभी कभार जरूरत होती है, कभी कभार किसी पर्टिकुलर बंदे को अचानक से कोई डायरेक्टर आ गया, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आ गया, उनको काम किसके साथ है? मेनली ज्यादा से ज्यादा ZDO के साथ होता है, ठीक, या CEO के साथ होता है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या जोनल एजुकेशन ऑफ द तहसील। वो कभी कभार ऐसा करता है, वो बोलता है नहीं मैं अचानक से जाऊंगा, सीधे किसी स्कूल में जाऊंगा। वो किसी मिडिल स्कूल में सीधे जाता है अचानक से किसी टाइम पे, व्हाट इज द सिनेरियो। वो देखता है कोई ड्यूटी पे है नहीं है, काम क्या हुआ है, सिलेबस कितना हुआ है, अकाउंट कितना है, फीस लिया है, ये जो बिल्डिंग बनाई थी ये ठीक है, ये क्यों टूटा है, ऐसा बोलता है। वो सीधे कहां से आता है? वो मैनेजर को, CEO को, ZDO को क्रॉस करके डायगोनली बीच में पहुंच जाता है।
दैट इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन। कभी कभार ये जरूरत है, दिस इज एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन, ये कभी कभी जरूरत पड़ती है, ठीक है, मैनेजमेंट में। तो इसके बाद लास्ट में टॉपिक, उसके बाद में वो आगे वाले टॉपिक्स जो है डिफरेंट है। कम्युनिकेशन के आइडिया को हम समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को, कम्युनिकेशन की टाइप्स को। अब ये स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका स्टाइल जो है ना, स्टाइल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अभी बोल रहा हूं आपको, सबसे पहला स्टाइल क्या है, दैट इज एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। मैंने तीनों कम्युनिकेशन स्टाइल्स कोशिश की अभी तक, 1 घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूं, तीनों स्टाइल्स मैंने कोशिश की यूज करूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने असर्टिव कम्युनिकेशन यूज किया, जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। सबसे पहला कम्युनिकेशन क्या है, एग्रेसिव। इसको याद रखो आप। एग्रेसिव कम्युनिकेशन जो होता है ना, कम्युनिकेटर होता है, वो क्या करता है, वो फोर्सफुल होता है, होस्टाइल होता है। वो होस्टाइल मैनर में ऐसा बोलता है कि हुक्म चलाता है, डिक्टेटर है जैसे, ये करना ही करना है किसी भी सूरत में। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कैसे पैसे तो तुम कर तुम कथा दम करुम सर तो अक्का कैसे कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट ए कम्युनिकेशन। इसको कम्युनिकेशन बोलते ही नहीं है, दिस इज एग्रेशन। इसको एग्रेशन बोलते हैं, ये जबरदस्ती है। कम्युनिकेशन इज समथिंग, इफ आई एम शेयरिंग समथिंग यू एंड आई एम टेकिंग बैक द फीडबैक फ्रॉम यू, दम ना करने कैसे ना करने छप ना करने सारी, दैट डजंट मीन द कम्युनिकेशन। दैट मीन चमन ने साथ जबरदस्त कथ करते हैं, बट जबरदस्त कथ करने वो है एग्रेसिव कम्युनिकेशन। उसको एग्रेसिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, ये फोर्सिबल होता है, ऑलवेज इन्वॉल्व, और बोलता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमने बिगाड़ दिया सब कुछ। मैं का बोलता है वो, मैं सब कुछ मैंने किया, और जब तुम की बात आती है तो उस वक्त बोलता है कुछ भी नहीं, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, आप फीडबैक दोगे, आप कैसे गुड हो, वो फीडबैक आप मुझे चाहिए किसी तरीके से। वो कल भी मुझे मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, 1 साल के बाद भी मिल सकता है। इफ आई एम गिविंग यू समथिंग, मैंने आपको अप्रिसिएशन दे दी, यू आर गुड। हाउ यू आर गुड, you have to give the feedback. Either you will give feedback to the school, your class, your teacher, or overall to the society को फीडबैक दे दोगे। दैट मीन्स कि एग्रेसिव नहीं हो आप, एग्रेसिव कम्युनिकेशन का सहारा नहीं ले। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रॉन्ग प्रीमिसेस, दैट यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, योर नीड्स डोंट मैटर। वो जो बताए ना, आप कुछ भी बोलो आपका नहीं चलेगा। ये कभी कभार आप मार्केट में देखोगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं लीडर आते हैं, दुकानदार को ऐसा ऐसा बोलते हैं, किसी को नुकसान भी होता है, बेचारे को बोलता है मेरी भी सुनो बात, तो फिर उसकी बात ही नहीं सुनते हैं, उसकी बात ही नहीं सुनते हैं। दैट मीन्स कि वो एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है। दूसरा है पैसिव। पैसिव होता है कश्मीरी में बोल रहा हूं आपको। पैसिव कम्युनिकेटर वही होता है जो कभी बात भी नहीं करता है। क्या नहीं करता है, बात। दूसरा है कि वो दिखाता नहीं अपना, कभी दिखाना होता है अपना बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार आपने देखा होगा कि मस्जिद में कोई इंसान खड़ा होता है ना, मस्जिद में खड़ा होता है, कभी कभार 2-4 बातें बोलता है, सारे लोग उसकी इत्मीनान से बातें सुनते हैं, और जब उसकी बातें सुनते हैं तो फिर बोलते हैं ये यार ये तो सही बात है, ये तो हमने किया नहीं, ये तो हमें करना चाहिए था, इसका हमाम का करना चाहिए, मस्जिद का करना चाहिए, दरसगाह करना चाहिए, रोड्स का करना चाहिए, इस गांव का ख्याल रखना चाहिए। ये तो अच्छी बात कही उसने, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा इंसान है, उसको बोलते हैं यार आप बोलो, कभी आपके अंदर बोला यार पचकर्म पति कथा हो बिशुस खोचन पचकर्म पति कथ करन छुस पति पत वारिया कथ हो पत गोस आसुन ये, पत गोस आसुन ये, या कोइल गोस आसुन ये, या साण कुटिस गोस आसुन ये कर ये, मगर पान छु ना दैट ही इज अ पैसिव कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन बहुत करता है, लेकिन वन सु कहते व्यवहार कुन जाए तुम नहीं आसान बाकी ना। दैट मीन्स एज अ पैसिव कम्युनिकेटर, पैसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो ना, यू शुड कम्युनिकेट करन, बट दैट इज पैसिव, दैट्स नॉट एक्टिव, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ओन सेल्फ को रिड्यूस करता है, वो उसकी कोई दिक्कत ही वो ना वक़्त ही नहीं रहती है समाज में, ठीक है। इसलिए पैसिव कम्युनिकेशन
उनको क्या, उनको एक प्रॉब्लम होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है उनमें। वो बोलता है यार वो तो बड़ा इंसान है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो अफसर भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसकी उसमें इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको लगता है डीसी खुदा न खास्ता खुदा है, डीसी है तो अपनी जगह है, मैं तो अपनी जगह, मैं भी इंसान हूं, मैं तो उससे बड़ा काम कर सकता हूं। इसका मतलब यह है इंफीरियर टू अदर्स समझना, ये पैसिव कम्युनिकेटर का तरीका है। नेगेट देयर पर्सनल फीलिंग्स, और पर्सनली फील आती है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नेगेट करता है, और पर्सनल फीलिंग भी नहीं बता रहा है, अपना पानी परेशानी पानी दाग पानी से दिलस मज थावन वन दिन कि ये प्रॉब्लम रेंडरिंग themselves अनइम्पोर्टेंट। फिर लास्ट में ये बोलता है मैं किसी काम का हूं ही नहीं। सो क्या होता है, क्या बनते हैं इंसान। दिस कम्युनिकेशन इज नॉट गुड एंड दिस कम्युनिकेशन इज वर्स्ट। ये शुड ज़ालिम आसन या कम्युनिकेटर, ये कम्युनिकेटर आसन क्या मानो अमिस बेकार है। ये चीज दे फेल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, उनको समझ नहीं आता यार मेरी नीड है, आपकी नीड है ना। इफ सम टीचर इज नॉट डिलीवरिंग यू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यार कम्युनिकेशन अच्छे से करो ना। सर 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 प्लीज गिव मी 5 मिनट्स, मुझे ये कंफ्यूजन आ गया। दिस इज कम्युनिकेशन। आप अपने आप को बोला सर ने तो बोला, इसमें कोई नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वांट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस, बिलीफ्स, एक्सप्रेशन, ये करो आप। अगर ये नहीं करते हैं, ये पैसिव वाले क्या है, ये नहीं करते हैं। पैसिव बेकार और एग्रेसिव जालिम। याद रखो ये दोनों कम्युनिकेटर खतरनाक कम्युनिकेटर हैं दोनों। इनको चरब जबान छो ना कहां सन, बहुत चरब जबान तो लगे बलाय धन धन मज कर चाय कम परवाह मे रपे लाश जरूरत धन धन मज कर सारी कम। कश्मीरी में आपको नॉर्मल समझ रहा हूं जो आंखों के सामने है। दूसरा क्या है, फीलिंग्स को अपनी आप कुछ नहीं समझते, बोलते है वो सूजमुत खुदा है और दिन और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद वो और एक चरब जम जाता है, उसका वो मसला हो गया, वो उधर चला गया। अभी उसके 10-15 दिन लगेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। 10-15 दिन निकल जाते हैं, लगे वाला निमोनिया से कहता है तुमसे नहीं आसन पहुंच सुचासन पैसिव कर मैंने कि उसका मसला हो गया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, वो सारा पैसा फंसा हुआ है उधर, उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा परवाह चिंता, मगर 1 साल वेट करना। करते करते जब तक वो बेचारा मर भी जाता है, उसके वो पैसे वापस। दिस इज चरब जबान, ये एग्रेसिव कम्युनिकेटर होता है, इसको पहचानो। इस सोसाइटी में इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पहचानना चाहिए। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया तो चलो गलती माफ, लेकिन जो कंटिन्यूअसली ऐसा करे ना, कंटिन्यूअसली 3री बार भी, 4थी बार भी, 5वीं बार भी, दैट मीन्स ही इज नेचुरली बिल्ड एज एन एग्रेसिव कम्युनिकेटर। उसको आप कुछ नहीं किया जा सकता है, दिस इज कम्युनिकेटर। तो आप जो है लास्ट वाला जो है दैट इज मैनिपुलेटिव communication style. No, third one, these are 4 types. Third one is manipulative communication. Manipulative क्या होता है, देखो ये क्या, कभी ये ठीक भी होता है कभी, लेकिन अक्सर तौर पे ये, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे इज मुनाफिक आसन। क्या ये पीपल अडॉप्टिंग मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है। ये स्कीम करते हैं, श्रिव्ड एंड कैलकुलेटिंग, ये पहले कैलकुलेट करके रखते हैं। अब मैं इस तरह से जाऊंगा, कौशर पचा वन कौशर लफज ये तार बह यपर दिल 10 रपये लड़ पे सर 10 रपन मज लछस रपस चीज कर फिक्र तारस ना दियस तह क्या कि वह चूर या द्रोब दाब त्रायस एग्रेसिव कम्युनिकेटर सन पे, नॉट लाइक दैट, बट व्हाट ही विल डू इज ही विल श्रिव हिम, ही विल डू वन सम कैलकुलेशन, इस तरह से पॉलिसी बनाएगा, स्कीम करेगा और इस तरह से करेगा। दूसरी बात, दे आर एडेप्टिव इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग अदर्स ओन बेनिफिट। वो क्या करते हैं, स्कीमा अक्ष गवर्नमेंट द्रामज तमुन में इतने कहां से मैंने पन जाए अपनी अपनी जगह रखो, एक गवर्नमेंट निकली है, उसमें थोड़ा सा पैसा लगता है, उधर 10-20 हजार लेते हैं। ये करप्ट होता है इंसान, कैलकुलेटेड होता है। 10-20 हजार लगेंगे उसमें, तो वो घर पहुंचेगा आप, कोई बात नहीं। और 10-20 हजार भी उसके जाते हैं और वो स्कीम कहीं स्कीम होती नहीं है। ये स्कीम्स बनाता है, इस तरह के मसले होते हैं। इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को, मैं एसपी का दायां हाथ हूं, मैं डीआईजी का ऐसा हाथ हूं, होता तो कुछ भी नहीं है। वो उसको बोलना है चल मेरे साथ, अभी किराया मैं दे दूंगा 100 रुपया, चल डीआईजी के पास, चल बात करते हैं उसके साथ, चल गवर्नर के पास। ऐसे लोगों को, जैसे घर में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होगा, इसी स्टेज में आता है। 11th 9th 10th 11th 12th में बहुत श्रूडनेस इन सोसाइटी, आवर सोसाइटी
हो जाएगा आपके साथ। आप इन कम्युनिकेशंस को उसी वक्त समझ लेना, स्टाइल क्या है किसी के बात करने का। इस तरह से हिडन मैसेजेस को भी कभी ऐसा बोलते हैं कि कुछ और भी मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, बोस रात श्रीनगर, मैं श्रीनगर में था, वल्ला करके बोल रहा हूं मैं, सच है। मैंने एक से मिलना था, मतलब मैं अर्ली गया, एक कॉलेज में था, मेरा एक लेक्चर था, वहां पे मैं गया अर्ली, सुबह ही 10 बजे, 11:30 बजे में वहां पे फ्री हो गया। उन्हें चाय शाय बनाई, मैंने चाय पी ली, उसके फौरन बाद मैंने बोला अभी लंच ब्रेक है, 2 बजे के बाद मुझे जाना था सिक्किम सोरा। अब मैंने बोला 1.5 घंटा है मेरे पास, एक दोस्त है, ठीक है, मैं उसे 1-1.5 घंटा इसी बहाने में आया हूं, मैं मिलूं। मैंने उसको बोला आप कहां हो, आप कहां हो। उस बंदे के पास मेरा एक छोटा सा काम था, मुझे पता है वो काम वो नहीं कर सकता। उसने बोला मैंने बोला फोन कहां हो, मैं आपसे मिलूंगा। मैंने बोला मैं इधर ही हूं, थोड़ा सा हाई कोर्ट के पास में हूं, कहां पे हूं, मैं वहीं पे आ जाऊं। मैंने अब वहां पे थोड़ा मसला भी है, वहां पे ऑनलाइन फोटो उठाते हैं, चालान करते हैं, गाड़ी मैंने साइड में रोकी, मैं उसी में था। उसने बोला मैं नजदीकी हूं, मैं आपके नजदीकी हूं। देखो वर्ड्स क्या होते हैं, मैंने कहा नजदीकी हूं, मुझे लोकेशन सेंड करो। टेक्निकली एक बात, दूसरी बात उनको मैंने बोली कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, किस स्टॉप पे हो, कहां पे हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्हें बोला मैं हाईवे पर हूं। क्या बोला? मैं निकल गया, मैंने सोचा मैं हाईवे पे जाऊंगा, सीधे श्रीनगर के हाईवे पे। मैं आधा घंटा लगा, मुझे जाम भी था थोड़ा सा, मैं हाईवे पे पहुंच गया, नियर अबाउट में नौगाम के आसपास में पहुंच गया। आप समझ रहे हैं इसको? मैं आपको इसको बोलते हैं हम केस स्टडी, मैं केस स्टडी कर रहा हूं, ये होना चाहिए आपका कि वन केस ऑफ दिस मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, आप उसको ये केस उठा के ऐसे अल्फाज में बोल सकते हो केस क्या है, इससे समझ आता है। फिर जब मैं उधर पहुंचा तो मैंने उसको 2-3 फोन किए, मैंने बोला क्या, मैंने बोला था हाईवे पे है, लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला था मैं नौगाम में हूं, मैंने अवंतीपोरा से आगे था मैं थोड़ा सा। व्हाट डज दैट मीन? उसको मुझसे मिलना था नहीं। मैंने उसको बोला मेरे पास 1 घंटा है, उसने मेरा 1 घंटा खा लिया उधर इधर से, क्योंकि मुझे वापस जाना था। उसने मैनिपुलेट किया, कंट्रोलिंग, अपनी बेनिफिट्स के लिए उसको कुछ काम रहा, उसने मेरा टाइम भी वेस्ट किया, और अपनी कम्युनिकेशन कैसी थी उसकी, दैट कम्युनिकेशन इज मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। इट्स एन एग्जांपल, मैंने आपको एक केस बताया। इसमें कुछ इसके अलावा कुछ और ऐसी भी होती है। फॉर एग्जांपल, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लिखते हैं ऐसे, देयर सम डेवलपमेंटल चार्जेस, ठीक है, क्या लिखते हैं? डेवलपमेंटल चार्जेस। फिर उसके बाद वो जब कॉलेज में जाते हैं 6 महीने के बाद सर्कुलर निकालते हैं, हमने ये डेवलपमेंट किया है कि हमने पूरे कॉलेज में स्पोर्ट्स का एक इवेंट करना है, उसमें हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, सब बच्चों को 10-10 हजार रुपए देना पड़ेगा। तो देयर इज अ हिडन, दैट इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन, दैट इज अ मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। उन्हें इन राइटिंग दिया था, इन राइटिंग उन्हें हिडन रखा था, छुपा के रखा था ये चीज की उनसे हम 6 महीने के बाद 10,000 निकालेंगे। दिस इज, मैं बिजनेस टर्म्स में बात कर रहा हूं आपको, कल को स्किल आपको लेना है ये चीज, और आपको यही चीज अपने इंटरव्यू में भी, अपनी जॉब में भी आपको देखना है, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, मैं सल्किंग, शेडिंग, फेयर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो ऐसे नकली ओश वोश हावन तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं मस्जिदों के सामने, आस्थानों के सामने, आपने देखा होगा। वो ऐसा बिहेव करते हैं कि तमन तूफान वोथमुत, किडनी पजी पे खराब गम सो तेल तत मस्जिद में तेल बिचौर कुछ हस्पताल में तम साथ दपन खत्म गम बन कहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं अवॉइड करता हूं, मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूं आपको। घर में आके मैं उनको बोलता हूं कार्ड दिखाओ अपना, फोन नंबर दे दो अपने मोकदम चौकीदार का, मैं कॉल करता हूं। 5-6 लोगों के साथ मैंने घर में किया, मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूं, अगर वो वेरीफाई हो गया तो मैं उसको बोलता हूं कि नंबर उस गांव के, मैंने यहां पे लोकेलिटी के गांव के बहुत सारे, मैं उस नंबर पे ट्रांसफर किया पैसा, मैंने बोला उनकी शाम को उनको पहुंचा देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे शेयर करते हैं और इस तरह से बोलते हैं, बड़ा आनंद होता है नहीं। रजौरी का एक लड़का मैंने पकड़ लिया पिछली बार, लास्ट में जो है उसको मैंने बोला कि ठेला जो है छोटा सा ये दिखाओ, उसने भी दिखाया, तो चर्च था उसमें
परेशान था कि मेरे रात को कुछ जमा करना है, रात को चरस पीना है, इसलिए मुझे 500-600 रुपए किसी तरह से कमाई दिन में करनी है। फिर मैंने उसको पकड़ा, फिर जबरदस्ती में उसका आईडी कार्ड भी, आधार कार्ड भी मेरे पास है। कहने की बात यह है, दिस इज ए कम्युनिकेशन। कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं, होता है नहीं ऐसा, तो नीड्स ऐसे फुलफिल करने के लिए ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, सच्ची में ऐसा होता नहीं है। इसलिए इन चीजों को आप एज अ स्किल सोचो। आप किसी से कम्युनिकेट करो, इंटरव्यू करो, बात करो 5-6 मिनट, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे कि ये चीज है। और वो कंटिन्यूअसली ऐसा ही कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड हिम वेल, ठीक है, इस कम्युनिकेशन को। तो ये 3 कम्युनिकेशन, लास्ट वाली कम्युनिकेशन दैट इज असर्टिव कम्युनिकेशन। इनको आप ये कर सकते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन में जो है प्रॉपर रिलेशंस के साथ होता है, रैशनल होता है, ये रैशनल, ये बात करता है जो प्रूवेबल हो, दैट कैन बी प्रूव्ड। मैं जो बात कर रहा हूं या हम जो बात कर रहे हैं, इसको प्रूव किया जा सकता है कल को, तो ऐसी बात करते हैं, वो प्रॉपर बात करते हैं, उसमें मतलब आसमान चुनना वक्त नहीं क्या है, और ना जमीन समंदर के नीचे से बातें करनी है। हम जमीन पे आके प्रूवेबल और रैशनल बातें करते हैं, और उसके बाद जो है रेस्पेक्ट करते हैं दूसरों का। क्या करते हैं? देयर इज रेस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट अदर राइट्स। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अगर आप में से कोई भी खड़ा होगा, क्वेश्चन करेगा, दैट विल बी वेरी गुड प्लीजिंग मोमेंट फॉर मी। अगर आप कोई उठेगा और मुझे एक क्वेश्चन करेगा पूरे इस जो हमने बातें की, कम्युनिकेशन किया ना, ठीक है, तो इसको रेस्पेक्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग अदर देयर ओन राइट्स, खुद अपने राइट्स को भी करते हैं, और इक्वल टर्म्स पे लोगों से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती करूंगा। अभी ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं आपसे जबरदस्ती कर रहा हूं। आपको 1 घंटे की लेक्चर की आदत नहीं है, 1 घंटा आप सब्र नहीं कर सकते, आप में पेशेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तो आप खामोशी से, मैं कई बार बोल चुका हूं, दैट मीन्स माई मैसेज इज नॉट रीचिंग यूर प्रोसेसर। आपके दिमाग में बात नहीं पहुंचती, इसका मतलब मुझे फीडबैक मिल रहा है। That's an inactive or I can say silent feedback from your side कि मुझे इस पे दोबारा सोचना पड़ेगा। ये मेरी नाकामी है, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, इट्स अप टू यू, आप क्या सोचोगे। लेकिन मेरी नाकामी है कि why you are not becoming too much silent। बच्चियां सारी साइलेंट है, बहुत इत्मीनान से सुन रही, मैं इनको वॉच कर रहा हूं, और इनमें से मैंने 5-6 बच्चों को मैं उनको पिक भी कर सकता हूं जो बिल्कुल ध्यान के साथ सुन रहे हैं। नॉट स्टूडेंट से एक सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए और इनको भी चाहिए। सर, जब भी मैं छोटा था इन बच्चों जैसा, तो मेरा भी शौक रहता था कि मैं कुछ बात बताऊं सर, लेकिन टांगियां ऐसी होती थी, बिल्कुल डर लगता था। सही। तो कैसे इस डर पर काबू पाया जाए ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। उसी ने इन बच्चों का भी ये सवाल हो, नहीं कह पा रहे हैं, क्या वाला हुए सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये जो है ना, जो ये स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें एक और पार्ट है। फिर जो हमारा तरीका है किसी जगह पे आने का, फॉर एग्जांपल हम जब किसी से मिलेंगे, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना, वो भाग जाते हैं दूसरे साइड से, या शाइनेस, मंचन, वो शर्माते हैं, इसलिए वो साइड से भाग जाते हैं। एक तरीका है। दूसरा, उनके दिल में या दिमाग में कोई खोट होती है, कुछ ना कुछ उनको चोरी की होती है, गलती कुछ ना कुछ की होती है, उनको ने पता लगे, ये उनको पता नहीं लगना चाहिए। दूसरा मसला है अंदर से। तीसरी बात यह है, उनको घुमंड है, गुरूर है, बड़ा फख्र है अपने ऊपर, ये कौन इंसान है, इसको मैं सलाम करूंगा, तो कुछ जानता ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है। 3 ही चीजें, या तो शाइनेस है, ठीक है, शाइनेस है, या तो गलत है, वो चोर है, गलत है, समझ रहे आप, या तो उसमें तकब्बुर है, घमंड है, ठीक है। ये 3 चीजें अपने आप के साथ, मैंने आपको पहले ही बोला 5 मिनट बातें कर लेना, आपके अंदर की बात, अपने दिल से बातें करो। मैं कौन हूं? क्या मैं चोर हूं? आप तो जन्नत के फूल हो, आप तो बेस्ट इंसान हो, आपके बराबर तो कोई नहीं है दुनिया में। हर एक अपने आप से बात करे ना, एक बार खुद को तस्वीर दे दे कि आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खुद मुझे बोला है, वह 3
वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। बेहतरीन कौन है? अल्लाह ने बोला है। सबसे बेस्ट कौन है? इंसान। इंसान कौन? मैं हूं, आप हो ना इंसान, आप हो ना इंसान। इंसान एज ए होल बोला है, कलेक्टिवली इंसान, आप हो ना इंसान। सबसे सोचो अपने आप को कि मैं इंसान हूं, मुझे अल्लाह ने सबसे बेस्ट बनाया है। अब मैंने अपने आप को मैनिपुलेट किया है, मैनिपुलेट किया अपनी निशानदेही के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब मैं कौन हूं? मैं क्यों डरूं किसी से बात अगर मुझे मौका मिल जाए रेस्पेक्टफुली, मैं रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ किसी के सामने खड़ा हूं, उसको पहले बोलूं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में। अभी आपके आगे आ रहा है वो, ये क्वेश्चन आ रहा था आगे, ठीक है, ये आ रहा था आगे, किस तरह से आगे बोलना है, ग्रीडिंग एंड इनोवेशन, किसी के साथ बात करनी है, लेकिन मैं आज ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले खड़े हो जाओ अच्छे से, अपने मन में देखो, पहले सोचो कि मैं कहां पे गलत हूं, मैंने कौन सी गलती की है। सोचो अपने आप को। दैट इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। खुद से ही सेल्फ प्यूरिफाई होता है। इसको एक प्रोसेस चली है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हम करते हैं ना मेडिटेशन, लोग करते हैं ना मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करते हैं? कुछ लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान अल्लाह का मतलब, कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, लेकिन खुद से उससे भी अकबर बन जाते हैं। अकबर क्या होता है? बड़ा। खुद उससे भी बड़ा बन जाते हैं। उन्होंने बोला अल्लाह सबसे बड़ा है, मुझे हर एक चीज उनकी माननी है जो भी ऊपर है, लेकिन वो खुद ही बड़ा बन जाता है, फिर किसी की मानता ही नहीं। इसका मतलब है कि आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात सुनो, आप एहतराम अदब के साथ खड़े हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम करो, गुड मॉर्निंग कहो, जो भी आपको आता है वो करो। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको मुझे क्लियर करना था सर। तो सर को भी कम्युनिकेशन करनी है ना, उनको भी देखना है कि किस, वो आपके सर पे भी हाथ रखे ना कभी कभार, आपको मुस्कुरा के बोले ना एक बार, आप तो उसके बिल्कुल निछावर हो जाओ। ये उनको, ये टीचर को आना चाहिए। ही शुड बी लाइक एक शमा की तरह, जैसे वो परवाने आते हैं ना, वो अपने आप को खत्म करते हैं उसके ऊपर ही, वैसा शमा होना चाहिए एक टीचर भी, लेकिन ये परवाना भी होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, मेरे ख्याल से बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, हम इख्तिलाफ करेंगे, ठीक है। आप बोर भी हो गए मेरे ख्याल से। तो वेरी नाइस फ्रॉम योर साइड। मैं स्पीकर से आपको क्या करना है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आमीन उसे कह रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा होता है, मतलब मैंने एक दिल्ली में एक मीटिंग था, वहां पे पता है तालियां कैसे बजाते हैं? किसी ने देखा है? किसी को पता है? नो नो नो। इतना ही ये करो ना, सारे करो, करो नहीं सारे करो, देखो फिर करो ना। दिस इज साइलेंट, पता है आपको? समटाइम्स साइलेंस में मैंने आपको बोला था, ठीक है। दिस इज साइलेंट क्लैपिंग, क्या बोलते हैं इसको? आई एम शोइंग यू दैट आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी वेरी रेस्पेक्टफुल टू दिस हॉल, दिस मीटिंग, बट स्टिल यहाँ पे खामोशी जो है ना, खामोशी, एक तो यहाँ पे खामोशी है, खामोशी आई और चली गई। ये मेरा मतलब, यहाँ पे खामोशी आपके दिल में होनी चाहिए। खामोशी कहाँ होनी चाहिए? दिल में भरी होनी चाहिए, खामोशी से भरा होना चाहिए। ये प्रोफेसर जावेद हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर जावेद पाकिस्तान के, उनको नोट कर लेना, उनको नोट कर लेना। डॉक्टर जावेद पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं, या गुड कम्युनिकेटर, गुड डॉक्टर हैं, उनसे सीख लेना थोड़ा सा, वो बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं। तो वो इसको इसके बारे में समझाते हैं कि खामोशी आती है और चली जाती है। खामोशी किसी के अंदर, किसी हॉल के अंदर किसी के दिल में भर गई ना, फिर देखो फिर क्या होता है। ये खामोशी क्या चीज है? तो इससे मैं सिंपली ये कहना चाहता था आप लोग, सब लोगों को, हम सब इंसान हैं, ठीक है। हम ग्रो होते हैं, क्या होते हैं? ग्रो होते हैं साइलेंटली,
हमने कभी भी एज ने हमें ये नहीं बोला तुम 2 साल के हो गए, 4 साल के हो गए। बोला किस तरह से ग्रो होता है इंसान? साइलेंटली ग्रो होता है इंसान, कभी भी शोर शराबा करके ग्रो नहीं होता है इंसान। देखा कभी? सिर्फ जो चीज गलत होती है ना, वहीं पे जो चीज दिल में जो है ना खटकती है, प्रॉब्लम होती है, उसको प्यूरिफाई करो, उसको साफ करो। तो कैसे होगा वो साफ? मेडिटेट करो, कभी कभार अपने आप से बातें करो। अगर अपने आप से बातें करना कभी नहीं आता है तो जिसपे भरोसा है, जिसपे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, उससे बात करो। किसी टीचर से, कोई फेवरेट टीचर है आपका, कोई घर में मौलवी साहब है, कोई मसेरा भाई है, ममेरा भाई है, चचेरा भाई है, उससे अलग से बात करो। बोलो कुछ चीजें हैं मेरे दिमाग में चल रही है, ख्याल, आइडिया मेक्स आइडिया। अब मैं दूसरा आइडिया बताऊंगा आपको। इस दुनिया को आइडिया ने बनाया। किसने बनाया? आइडिया ने बनाया कि दुनिया ने आइडिया को बनाया? आइडिया ने दुनिया को बनाया कि आइडिया ने दुनिया को बनाया? आइडिया ने, जो बोलते हैं आइडिया ने दुनिया को बनाया, वो हाथ खड़ा करें। इतने क्या बोला आपने? कम्युनिकेशन। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करो, प्रोसेस करो, फिर वापस जवाब दे दो मुझे। दुनिया ने आइडिया को बनाया, आइडिया ने दुनिया को बनाया। आपस में we have less time ना, टाइम में गो ऑप्शन टाइम हो गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी कल मुझे परसों दे दो, किसी टीचर से डिस्कस करो। आइडिया ने दुनिया को बनाया कि दुनिया ने आइडिया को बनाया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बनाया ना तो आइडिया को किसने बनाया और दुनिया को किसने बनाया? इस तरह से मैं बताऊंगा आपको। ये आइडिया है आपके लिए, इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू। आपके दिमाग में मैं समझ गया इमाम साहब जुल्फान वाज पर पचकर चाकर यानी कि मैं कर छपे। आई गॉट इट। तो इसलिए करेंगे, आज एग्जाम करेंगे यहीं पे, तो जो है इसके कुछ बैरियर्स नहीं आने चाहिए। उसके बाद कल का टॉपिक अलग से है, इसको हम अलग से ले लेंगे इंशाल्लाह। तो होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मैंने बोर नहीं किया होगा। इफ समथिंग बैड टू यू, आई एम सॉरी। थैंक यू। ओ बेटा जब तक आप पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं करेंगे आपको इजाजत नहीं है जाने की। अच्छा, अब मैं अभी सोच रहा था कि मैं जो कम्युनिकेशन करता हूँ वो कौन सी है, तो मुझे वो एग्रेशन ही याद आ गया। तो हर एक एग्रेशन के पीछे एक दर्द होता है। उस दर्द को तभी समझा जा सकता है जब इंसान के अंदर वो चुभे वो दर्द। तो बहरहाल हमारी कोशिश है, प्रिंसिपल साहब की कोशिश है, हमारी जो इंतजामिया है, आपने देखा हमने किसी को दावत नहीं दी। मुबशिर साहब, बिलाल सर यहाँ पर हैं, और हमीद साहब पीछे देखिए, हमीद साहब हैं वहाँ पर। और हमारे इकोनॉमिक है, तो सलीम साहब भी हैं। ये कुछ चीजें हैं जो इंसान को खींच के लाती है। तो यही वो चीज होती है जो एक कम्युनिकेटर के पास होती है। इंशाल्लाह आई होप कि कल एक और सेशन होगा कल, और मुझे तवक्का यही है कि आप कल क्लास नहीं देंगे। आप कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करने की, लेकिन उम्मीद यह है कि आप सभी होंगे। अब एक जंग है तवक्का और उम्मीद के दरमियान। तो रही बात छड़ी मुबारक की, रही बात छड़ी मुबारक की, वो मेरे साथ होगी। और
तो एक बार फिर हमारे नसीर सर का